हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश के बुक से सेट नंबर 36। ठीक, यहाँ लिखा गया है सोल्व पेपर 2018, यानी कि ये 2018 सेशन का एग्जाम जो है 2019 में कंडक्ट हुआ था। ठीक, तो ये सीजीएल 2019 टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं। ओके, कल हम लोगों ने टीयर 2 के क्वेश्चंस को किया था 2019 को, 19 के क्वेश्चंस को। ठीक, तो अगर आप उन लेसन्स को नहीं देखे हैं तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। तो वहाँ पर सारे लेसन्स बता दिए जा चुके हैं, तो आप उन लेसन्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एमबी पब्लिकेशन से 2016 के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद 2019 में जो है टोटल 40 सेट्स हैं, जिसमें से 26 कंप्लीट हो गया है। इसमें जो है 14 सेट्स रिमेनिंग है। इसके बाद जो है आपको 2018 का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और साथ में जो अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन सीएचएसएल का जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा एग्जाम उसके बाद। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, लेसन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे आपको आइटम को अर्थ बताना है। ठीक, द डॉग प्ले इन द पॉन्ड, यानी कि जो तालाब है, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ये आपका आइटम हो गया। इसका आपको जो है अर्थ बताना है। तो देखिए टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब क्या होगा कि अनटिल वन फील्स सेटिस्फाइड। ठीक, मतलब कि यू डू समथिंग इंजॉयबल, आप जो है कुछ ऐसा इंजॉयबल करते हैं और जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप उसे करते जाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि आप 25 सिनोनिम्स आपने टारगेट रखा है कि मैं पर डे जो है 25 सिनोनिम्स याद करूंगा। आप जो है 25 सिनोनिम्स को अच्छे से याद कर लिए, इनका रिवीजन भी कर लिए, लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे जो है क्या करना चाहिए कि 25 एंटोनिम्स भी याद कर लेना चाहिए। यानी कि आप जो है सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से जो साथ में है कि आप इंजॉय करके, जबरदस्ती नहीं कि मुझे एकदम प्रेशर में ये करना है, नहीं, आप इंजॉय कर रहे हैं और उसे जो है आप सेटिस्फाइड हैं और आप ऐसा रेगुलर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, एज मच एज ही वांटेड टू। यानी कि जो डॉग है वो उसने जो है तालाब में खेला जितना उसने चाहा उतना, यानी कि जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब तक वो खेलता ही रहा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, यानी कि जंबल सेंटेंसेस हैं 4, उसे करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम सेंटेंस को, चारों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें एक देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट चुनने के लिए आपका सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि आप अच्छे से पढ़ें और उसमें से कोई एक वर्ड ऐसा पिक कर लें, ठीक, जो आपको लगे कि वही मेरा सब्जेक्ट होगा। ठीक, और ये कब होगा, जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें बेटर होते चले जाएंगे। ठीक, तो देखिए जैसा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट बनेगा एक बैंक अकाउंट को खोलना। ओपनिंग एंड बैंक अकाउंट कैन सीम इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग यानी कि डरावना, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटिमिडेट मतलब होता है डरावना। ठीक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि एक बैंक अकाउंट खोलना जो है थोड़ा डरावना लगता है। ओके, फिर फॉर्चुनेटली मोस्ट बैंक फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, यानी कि ये अच्छी बात है कि बहुत सारे, मतलब कि लगभग जितने बैंक्स हैं वो फॉलो करते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस, यानी कि बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। यानी कि बी के बाद आपका आएगा डी, गेटिंग योर अकाउंट ओपनड इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड फंडिंग योर अकाउंट। यानी कि एक अकाउंट बैंक को खोलने का मतलब ये है कि आप अपना डिटेल्स दें, जो आपका इंडिविजुअल डिटेल हुआ। ठीक, और उसके बाद आप उसमें जो है पैसा जो भी फंड डालेंगे वो आपका हुआ। तो बी डी सी। और वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, यानी कि जितने भी फॉर्मेलिटीज, जैसा कि आप डिटेल डाला, आपने अपने रुपीज़ को जमा किया, तो जितने फॉर्मेलिटीज़ हो जाते हैं, यू कैन स्टार्ट योर अकाउंट एंड सेव टाइम एंड मनी। तो आप वहाँ पर जो है अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपना अकाउंट को आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो बी डी सी ए यहाँ पे आपका हो गया सेंटेंस। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड अपने राइट आंसर के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संघर्ष। ठीक, किसी से भिड़ंत होना। तो राइट आंसर तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो गया। बाकी ऑप्शन है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका जेड
JEWELLERY ज्वेलरी मतलब कि आभूषण। डेफिनेशन DEFINITON डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। और एक्सेप्टेंस ACCEPTANCE एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है। ये तीनों वर्ड्स याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको WS का अर्थ बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आप जो है वायुमंडल के दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। राइट आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है, बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी। बाकी ऑप्शन हैं थर्मोमीटर यानी कि जिससे आप तापमान मापते हैं, एल्टीमीटर जिससे आप ऊंचाई मापते हैं। यहाँ पर देखिए एल्टो लिखा गया है तो ओ की जगह आप आई कर लीजिएगा। एल्टीमीटर यानी कि ऊंचाई मापने वाला, और ए मीटर यानी कि जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं एम्पियर में। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बाकी याद करते जाइएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप द इम्पीडेंस एकेडमी के आप लेसन को देख रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इसका लिंक दे दिया गया है। ठीक, हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां पर जाएंगे, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, लेसन अपलोड करने के बाद ही हम जो है इसका PDF शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, ताकि आप खुद से भी उसे प्रैक्टिस कर सकें और वहां पे आप लेसन को फिर देख सकें। ठीक, तो अगर आप और उसे विजिट भी कर लीजिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर SSC NTPC, ठीक, फिर आपका BPSC का एग्जाम है, तो इनके लिए जो है अभी हम रिसेंट में GS के भी क्वेश्चंस को अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, तो आप उन लेसन्स को भी देखिए, प्लेलिस्ट में सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक, और इसका PDF भी जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाता है, तो आप उसे विजिट करिएगा। अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप उस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 9। यहाँ पे आपको पैसेज है, इसे फिल करना है। डस्क सिट्स इन at the Warangal elephant camp deep within the अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यानी कि ATR। डस्क मतलब कि होता है जो सांझ का समय होता है। ठीक, वो जो है अब ATR एलिफेंट कैंप है वहां पे अब धीरे धीरे वो घिर रहा है। इट्स डिनर टाइम यानी कि अब रात का भोजन का समय हो गया। फॉर द 25-year-old टस्कर, यह जो है खाने का समय है किसका? तो 25 साल का जो टस्कर है, टस्कर यानी कि हाथी, तो जो 25 साल का हाथी है उसके खाने का समय हो गया। एंड ही इज फीडिंग बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड रागी, वह जो है फीड मतलब क्या होता है? खाना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ही इज है, तो इसके बाद जो है हमारा कोई भी प्रॉपर वर्ब नहीं है। ही के बाद अगर इज हमारा यूज हो रहा है तो उसके बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक, तो ही इज फीडिंग बॉल्स मेड ऑफ स्टीम रागी यानी कि जो बॉल बना हुआ है किसका? तो रागी का बना हुआ है। फ्लोर मिक्स्ड, ठीक, फ्लोर मिक्स्ड विथ सम राइस यानी कि जो रागी है, जो बॉल है वो बना हुआ किससे है? रागी से, और कुछ उसमें जो है राइस भी मिले हुए हैं। विथ सम राइस, ग्रीन ग्राम जो हरा चना होता है, नमक होता है और जिगरी होता है। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो आगे है आपका कि देयर आर हाफ अ डजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहां पर जो है लगभग एक आधे दर्जन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं यानी कि अधिकारी हैं वहां पर चारों तरफ। इंक्लूडिंग वी गणेशन, मतलब वी गणेशन जो कि फील्ड डायरेक्टर ऑफ ATR, जो कि ATR के फील्ड डायरेक्टर हैं। ठीक, तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को जो है कंटेंट को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपका राइट आंसर चूज करना है। तो इंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, द शो हैड स्टार्टेड यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट। तो इसके आगे वाला पार्ट हम लोगों ने क्या सीखा है? पास्ट इंडेफिनिट को बनाएंगे। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरिंग द हॉल है तो इसलिए जो है यहाँ पर एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, इंटरिंग के जगह जो है हम लोग यूज करेंगे when he entered, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो when he entered यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, when he entered the hall the show had started। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन में 11, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। scarcely had gone out then a client came to meet him, यहाँ पर देखिए scarcely है और यहाँ पर then का यूज है, ये गलत है। scarcely के साथ हम लोगों ने क्या सीखा है कि वेन का यूज करें। नो सुनर अगर यहाँ पर यूज होता तो हम लोग जाके देन का यूज करते हैं। चूंकि यहाँ पर स्कैर्सली है तो स्कैर्सली के साथ जो है हम लोग वेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर जो है आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। रिस्पेक्ट यानी कि आदर, स्पीच यानी कि भाषण,
प्रेज यानी कि प्रशंसा, क्वालिटी यानी कि गुण। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया सिनोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे जो है आपको एंटोनिम बताना है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। डेफिसिट यानी कि कमी। अब इसका विपरीत बताना है आपको, एंटोनिम। अधेयर यानी कि पालन करना, क्रेडिट यानी कि श्रेय या फिर जो आपका जमा धन होता है, सरप्लस यानी कि अधिकता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, एक तरफ कमी है और एक तरफ अधिकता है। रिमूव यानी कि हटाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। कलर्स यानी कि जो रंग होते हैं, दे से हैव द पावर टू काम, यानी कि उनके पास शक्ति होती है शांत करने का, पैसिफाई करने का। काम मतलब कि एकदम सम, ठीक, सौम्य। पैसिफाई यानी कि शांत, रिलैक्स यानी कि आरामदायक। ठीक, दे कैन एनर्जाइज, वो क्या कर सकते हैं, आपको एनर्जी दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं आपको, मतलब सक्रिय कर सकते हैं। एंड इनविगोरेट, इनविगोरेट मतलब क्या होता है, ये आपको जो है दृढ़ बनाते हैं, आपको सबल बनाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। यहाँ पर देखिए आपके वर्ड मीनिंग का खेल है, अगर आपको याद है तो आप राइट आंसर तुरंत चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो यहाँ पर ए हो गया, बाकी ऑप्शंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनका अर्थ भी जान लेते हैं। इन्वॉल्व यानी कि सम्मिलित होना, शामिल होना। इंटरेस्ट यानी कि रुचि या फिर ब्याज भी होता है। इनरेज यानी कि किसी को क्रुद्ध करना, ये एसओसी में पूछा भी गया है सिनोनिम के रूप में, किसी को गुस्सा दिलाना, क्रुद्ध करना। राइट आंसर जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। एंड an old misunderstanding exists among the two families so they are not friendly anymore। यहाँ पर देखिए among का यूज हुआ है टू फैमिलीज, तो ये गलत है। ठीक, among का यूज जो है वो होता है दो से अधिक के लिए, यानी कि दो से अधिक के लिए अगर कुछ बात हो तो तब हम लोग among का यूज करेंगे। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया ही गया है दो फैमिली, सिर्फ दो फैमिली। ठीक, तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए बिटवीन का यूज हो गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। एमंग का यूज दो से ज्यादा, ठीक, यानी कि 2 प्लस, बिटवीन यानी कि दो। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, शी सेड। यहाँ पर देखिए टुडे यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट को, यहाँ इस वाले पार्ट को प्रेजेंट में शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने आज दिन भर बहुत सारा काम किया है। तो देखिए लास्ट में क्या है, या है, ई है, ये है, लगा रहे, तो ये कौन सा आपका जो है टेंस होता है, ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएं। ठीक, तो इसे जो है यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आई डन की जगह आई हैव डन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हैव भी, हैज या हैव भी यूज करना होता है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर हैव हो गया, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, सी सेड। ठीक, ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। दीज ग्लासेस सूट यू टू अ टी, से रीटा टू वंदना। तो सूट यू टू अ टी, इस आइटम का अर्थ क्या होता है, इस आइटम का अर्थ होता है टू बी आइडियल और परफेक्टली एप्रोप्रिएट फॉर वन। ठीक, यानी कि किसी के लिए बहुत ही परफेक्ट होना या फिर उपयुक्त होना, आदर्श होना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, यानी कि आप पर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये चश्मा, रिया ने वंदना से कहा। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आर नॉट सुटेबल फॉर योर वर्क, मतलब तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त नहीं है। मेक यू लुक वियर्ड, वियर्ड यानी कि अजीब। ठीक, नीड टू बी बॉर्न विद सूट, कोई यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको सिनोनिम का अर्थ बताना है। फ्यूज का, फ्यूज मतलब होता है जोड़ना। ठीक, इसका सिनोनिम बताना है। करेक्ट यानी कि सही करना, सही। अनयूज्ड यानी कि निकम्मा होता है या फिर उपयुक्त, अनुपयुक्त भी होता है जो सही ना हो। ब्रेक यानी कि तोड़ना, कंबाइन यानी कि जोड़ना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। ये देखिए आपका एंटोनिम हो गया, हमें बताना है सिनोनिम, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, दोनों मतलब जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। दिनेश वाज लुक्ड आफ्टर बाय हिज ग्रैंडमदर व्हेन ही पेरेंट्स वेंट एब्रोड। यहाँ पर देखिए पूरा जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में है। वाज लुक्ड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब इसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट वाले फॉर्म में अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दिनेश ग्रैंड मदर लुक्ड आफ्टर, ठीक, हिम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट एब्रोड। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। इल्यूमिनेट का, इल्यूमिनेट मतलब क्या होता है कि स्पष्ट करना, यानी कि आप जो है किसी चीज, किसी को जो है कुछ स्पष्ट रूप में बता दिए। ठीक, आप उसे अंधेरे में नहीं रखें। तो ये हो गया आपका
एल्यूमिनेट यानी कि स्पष्ट करना, इसका आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऐड यानी कि जोड़ना, इरेज यानी कि मिटाना, लाइट यानी कि हल्का या फिर प्रकाश, डार्कन यानी कि अंधेरे में अंधेरा रखना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल चूज करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, चूज यानी कि चुनना। ठीक, स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है, अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, प्लक्स है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट में है। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स जो यहाँ पर जो है फ्रेश फ्लावर्स हैं, यानी कि अपने प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। तो अब देखिए आप अपने ऑप्शंस में से यहाँ पर हैव बीन का यूज, एलिमिनेट, यहाँ पर वेयर का यूज, यहाँ पर इज का यूज, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे आर का यूज हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसके लिए जैसा हम लोगों ने सीखा तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, इन एंशिएंट ग्रीस यानी कि प्राचीन ग्रीस में जो है वुमेन वेयर नॉट अलाउड, वुमेन को यह जो है अनुमति नहीं दिया गया था, अलाउड टू फिल इन द ब्लैंक इन द ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके कम्पीट, ठीक, कोलाइड, कंप्लाई या फिर कोप। तो कम्पीट मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, तो राइट आंसर जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, यानी कि प्राचीन ग्रीस में औरतों को, जो महिलाएं हैं, उन्हें यह अनुमति नहीं दी गई थी कि आप ओलंपिक गेम्स में प्रतियोगिता करें, भाग लें। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन हैं कोलाइड यानी कि भिड़ना, ठीक, एक दूसरे से भिड़ जाना, कंप्लाई यानी कि पालन करना। तो यहाँ पर देखिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसा कि हम ऊपर देखे हैं एक वर्ड अडेयर। ठीक, ये जो अडेयर है आपका क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन ए में है। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, दोनों का मतलब होता है पालन करना। और ऑप्शन डी आपका है कोप, कोप मतलब क्या होता है, सामना करना, डटकर किसी चीज का सामना करना। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको जो है OWS बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द पार्टी ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, लीगल यानी कि न्यायिक सिस्टम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जुडिशियरी जो है हमारी न्यायिक प्रणाली है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन है लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, पुलिस ये आपका हो गया पुलिस, और एग्जीक्यूटिव यानी कि जो शासनात्मक कार्य करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। तो ये है सेट नंबर 36 का सॉल्यूशन 2019 CGL टीयर 1 का। ठीक, आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखे और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।